सो वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी जो आईपीएल के भी रिटेंशन हुए हैं, जो 31 तारीख की कट ऑफ थी। तो हर एक टीम ने अपने जो रिटेंशन किए हैं हम उसके मुतल्लिक अपनी डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या रिटेंशन हुए हैं और क्या क्या टीम के लिए वो कर सकते थे, और कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जो उन्होंने अपने स्क्वाड से रिलीज भी किए हैं। तो हम ये वीडियो अपने एक फेज में बनाएंगे, तो हर एक टीम को एक बड़ा ही डीपली हम कोशिश करेंगे कि उसे डिस्कस करें, और हर एक टीम को अच्छा समय दें, और हर एक खिलाड़ी को डिस्कशन करें कि जो था डिजर्विंग और वो नहीं हो पाया रिटेन, और क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, और कौन कौन सी टीम उसे उसके लिए अपने जो भी हमारा वो होगा, क्या नाम है अपना, ऑक्शन होगा, उसके लिए कौन कौन सी टीम उस खिलाड़ी के लिए जा सकती हैं और किस लिमिट तक जा सकते हैं, क्योंकि काफी बड़े नाम इस बार रिलीज हुए हैं टीम से, जो कि लग रहे थे कि नहीं होंगे, बट वो किसी ना किसी तरीके से उनकी डील उनके साथ नहीं बनी और वो रिटेन हुए। तो इस वीडियो के अंदर पहले 3 टीम लेंगे जिनके अंदर ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में हर एक इस तरीके से हमारा प्लान है कि हम इन 3 वीडियो के अंदर इस पूरे आईपीएल का जो रिटेंशन है इसे डिस्कस करें। तो अर्ची जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू। जिस तरीके से भी आईपीएल का रिटेंशन हुआ है, अगर हम पहले टीम लेके चले कि मुंबई को डिस्कशन करते हैं, राजस्थान और एक टीम, आप कौन सी लेंगे? मे बी सनराइजर हैदराबाद का डिस्कशन हम कर सनराइजर सकते हैं अभी। हैदराबाद। जी। तो अगर मैं यहाँ मुंबई को देखता हूँ तो मुंबई को मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई ने अपनी कोर को रिटेन किया है, और उसके साथ साथ में वो कुछ खिलाड़ी हैं जो अपने अगर वो ले भी गए, अगर कुछ ऑक्शन में जाएं और कुछ इंडियन खिलाड़ी या कुछ फॉरेन प्लेयर्स जो हैं अगर उन्हें रिटेन करे, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने एक अच्छा काम किया है कि अपनी कोर को रिटेन किया है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। बल्लेबाजी में भी, चाहे आप ऑलराउंडर में कह लें, चाहे गेंदबाजी में कह लें, जो उनके एक तुरुप के इक्के हैं, बेसिकली उन्होंने उनको तो रिटेन करा ही है कम से कम, तो उन्होंने अपना कोर तो मेंटेन करके रखा है। जी, अगर मैं यही बात करूं, जसप्रीत बुमराह को उन्होंने रिटेन किया 18 करोड़ में, और सूर्य कुमार यादव को 16.35 में, और यहीं हार्दिक पांड्या को 16.35 और रोहित शर्मा को 16.30, और यहीं तिलक वर्मा 8 करोड़ रुपए। तो आपको लगता है कि ये खिलाड़ी थे जितने जितना उन्हें अमाउंट थे वो डिजर्विंग थे? देखिए, अगर हम सारी टीम्स को देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन करा है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो बुमराह या सूर्य कुमार यादव किसी से कम नहीं है। लेकिन शायद उनका ब्रांड वैल्यू मुंबई इंडियंस के साथ है, और वो थोड़ा लॉयल्टी की बात आ जाए तो शायद उन्होंने इस वजह से इस प्राइस पे अग्री कर लिया होगा। लेकिन अगर हेनरिक क्लासन 23 करोड़ पे रिटेन होते तो मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव या जसप्रीत बुमराह कुछ भी कम डिज़र्व करते थे। बिल्कुल आपकी सही बात है। अगर मैं यहीं देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो तिलक वर्मा है उससे वो अच्छी डील उनके साथ में हो सकती थी, मतलब कि कुछ एक कम में उन्हें वो कर सकते थे रिटेन, क्योंकि अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पिछले आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट इतना ज्यादा नहीं था कि उन्हें 8 करोड़ दिए जाए। बट एनीवेज वो सब टीम की डील है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड कर दिया गया। लेकिन नहीं, मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा आपकी बात से। देखिए, उन्होंने वो ना तिलक वर्मा जो है मिडल ऑर्डर के बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। वो देखिए, जितनी भी टीम्स आप ले लें, ज़्यादातर के पास ओपनर बल्लेबाज हैं या फिर 1-2 फिनिशर सब टीमों ने, जो मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज होता है उसकी कहीं न कहीं मैं समझता हूँ, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप बोलें, थोड़ी-सी डेफ़िसिट है कि भई मिडल ऑर्डर में आपको ऐसा बंदा चाहिए जो स्पिनर को भी बहुत अच्छे से खेले, और जब डेथ ओवर्स हैं तो हिटिंग भी कर ले, और तिलक वर्मा में वो टैलेंट है। और देखिए, इसका एक प्रूफ ये भी है कि मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को पिछले 2-3 या कई सालों से रिटेन करे हुए हैं। लेकिन जितना ईशान किशन ओपनिंग में आके परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तिलक वर्मा 5वें, छठे, 7वें नंबर पर आके करीब-करीब उतने रन बना चुके हैं पिछले 3 सीज़न्स में। तो मैं पर्सनली नहीं कहूँगा कि ओवर प्राइस्ड हैं वो, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक बैलेंस्ड डील मुझे पर्सनली लग रही है। तो मुझे देखो ऐसा लगता है कि जो मुंबई ने रिटेन किया है, उनके पास एक ओपनर रोहित शर्मा को रिटेन किया, मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, और फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह। तो उन्होंने कह सकते हैं कि हर एक सेक्टर के लिए एक और खिलाड़ी सूर्य जो कुमार टॉप, यादव। और सूर्य कुमार यादव, सॉरी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर में अगर वो एक दो अच्छा खिलाड़ी फोर डाल देंगे, तो मेरे को लगता है कि इनका कहीं ना कहीं चीजें सेट हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इन्हें यहाँ पे एक अच्छा स्पिनर चाहिए और एक अच्छा फास्ट बॉलर जो बुमराह का साथ दे।
मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई ऑलमोस्ट कंप्लीट कंप्लीट टीम है। पिछले साल भी कंप्लीट टीम थी बट परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं आई। बट हार्दिक पांड्या के लिए एक अच्छी बात ये है कि वो दोबारा से रिटेन हुए एज अ कैप्टन। मुझे ऐसा लग बिल्कुल रहा ठीक था कि बात है। रोहित शर्मा मे भी मुंबई को छोड़ सकते हैं। जिस तरीके के पिछले साल थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि जितने बड़े हो गए खिलाड़ी थे, जो जिस तरीके की हाइप पे क्रिएट करी कि थोड़ी उन्हें डिसरेस्पेक्ट हुई उनकी, जो भी कुछ था, तो ऐसी बड़ी बहुत ज्यादा हाइप थी कि वो हुए। बट कहीं ना कहीं मुंबई ने ऑब्वियसली उनके बहुत लंबे खिलाड़ी, लंबे समय से मुंबई के साथ वो खेलते आ रहे हैं, 5 ट्रॉफी उनको जिताई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें उस तरीके की रेस्पेक्ट मिली है। और देखिए मुंबई से राजा रोहित शर्मा। देखिए हम्म। मुंबई की जो एक होता है ना कि भाई ब्रांड वैल्यू जो है, जिस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट मिलती है, तो रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा नाम भी है, कम से कम इस वाइट बॉल क्रिकेट में। तो मुंबई इंडियंस उनको इतने इजीली तो जाने नहीं देना चाहती थी, और मैं समझता हूँ कि देखिए हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कोई उतनी अच्छी नहीं आ रही है पिछले हम्म। कुछ सालों में, लेकिन ओपनिंग में आकर वो एक ऐसा वो सेट करते हैं मोमेंटम टीम के लिए कि भाई हम इस तरह से खेलेंगे, और बाकी खिलाड़ी भी उनको फॉलो करते हैं, और बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं। और ये क्लास उनकी है, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस आई। तो मेरे ख्याल से मुंबई तो रिटेन उनको करता ही, लेकिन ये वही है कि सोशल मीडिया पे ये सारी बातें बहुत तूल पकड़ती हैं, और उसके लिए भी आप समझ लें कि भाई लोग जो है पैसा कमाने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि भाई मुंबई इंडियंस और मतलब अंबानी और रोहित शर्मा की नहीं बन रही है, उनको तो अगले साल निकाल देंगे, वो हार्दिक पांड्या को इसलिए लेके आए हैं। तो मेरे ख्याल से उस सब बातों का कोई जो अंबानी लोग हैं उन्होंने ये बात फिर से प्रूफ कर दी कि उन सब बातों को बेसलेस थी वो सब बातें। और देखिए जिस प्राइस पे रिटेन करा गया है 16.3 CR, तो देखिए जस्टिफाइड भी। जी बिल्कुल, अगर मैं यही बात करूँ सनराइजर हैदराबाद की भी, तो उन्होंने हेनरिक क्लासन को 23 करोड़, और उनके पैट कमिंस जो कैप्टन है वो 18 करोड़, अभिषेक शर्मा 14 करोड़, और नीतीश रेड्डी 6 करोड़, और हर्षराज एट 14। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी कोर को रिटेन किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और जो सुनने में बात आ रही है वो ये आ रही है कि बेशक से उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को 6 करोड़ में रिटेन करा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको ज्यादा पे कर सकते हैं, और वो करेंगे भी मेरे ख्याल से। उसका शायद दूसरा मोड है जो ऑप्शन के थ्रू ड्यूरिंग ऑप्शन या फिर अपने पर्स के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ जो रिटेनर अमाउंट था वो 6 करोड़ बोला है, बाकी शायद उनको वो ज्यादा पे करेंगे। और देखिए बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी हैं, पिछले आईपीएल में उन्होंने दिखाया भी, 2-3 मैचेस उन्होंने अकेले दम पे बहुत मजबूत हम्म। परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो मेरे और वो उभरता एक सितारा भी है, देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी उनको उनका नाम चिन्हित करा गया है। तो मेरे ख्याल से 6 करोड़ शायद अभी बहुत हमें कम लग रहा है, लेकिन शायद जो टीम मैनेजमेंट है उनके लिए उनके पास एक ब्रॉडर प्लान है उनके लिए, और वो शायद उनको ज्यादा पे करेंगे एट द एंड। बिल्कुल, इंडिया के लिए कह सकते हो बढ़ते सितारे भी हैं। और अभी बीसीसीआई भी बड़ा ट्रस्ट करके इनके ऊपर चल रहा है, जिस तरीके से उन्हें थोड़ा सा पुश दिया जा रहा है, ट्रस्ट उन्हें किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें दी जा रही हैं। तो और ये और बांग्लादेश के फ्यूचर के। खिलाफ भी उन्होंने मैच जो है अपने दम पे जिताया था, और देखिए जी जी, मतलब एक थ्रू आउट द सीरीज ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। से बिल्कुल फियरलेस और नजर आए, और लगा कि हाँ इस खिलाड़ी में दम, अगर थोड़ा बहुत काम किया जाए, थोड़ी फोकस में रखा जाए, तो ऑब्वियसली एक अच्छा खिलाड़ी इंडिया को एक मिल सकता है, और कह सकते वही हैं तीनों मतलब फॉर्मेट के अंदर। मैं पर्सनली ये कहूंगा कि हार्दिक पांड्या का जो टूर रिप्लेसमेंट आज की डेट में नजर आता है वो वही नजर आते हैं। अदरवाइज आप हम्म। देखिए, चाहे आप शिवम दुबे की बात कर लें तो बल्लेबाजी ठीक है, लेकिन गेंदबाजी में उनकी रफ्तार उतनी नहीं है। उससे पहले विजय शंकर थे जो कि दोनों ही मामले में थोड़े डामाडोल थे, कि भाई कभी थोड़े थोड़े बल्लेबाज हैं, हम्म। थोड़े थोड़े गेंदबाज हैं। तो जो एक ट्रू रिप्लेसमेंट हो सकती है हार्दिक पांड्या की, जो अभी नजर आई है, चाहे वेंकटेश अय्यर एक खिलाड़ी रहे थे, उनको भी काफ़ी मौके दिए गए थे। तो उनके साथ भी ये था कि उनकी गेंदबाज़ी जो थी उसमें रफ्तार उतनी नहीं थी। लेकिन ये जो हम्म। नीतीश कुमार रेड्डी हैं, ये एक ट्रू ऑलराउंडर की तरह नज़र आ रहे हैं। 135, 138, 140 तक गेंद भी डाल देते हैं, और बल्लेबाज़ी करते हुए तो मतलब इस बंदे का जो टेम्परामेंट लगता है वो मतलब अलग ही लेवल पे लग रहा है अभी। जी बिल्कुल, अगर मैं यही सनराइजर हैदराबाद में बात करूं, तो आपको नहीं लगता कि हेनरी क्लासन को थोड़ा सा ओवर पे कर दिया गया है? जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से डिसएग्री कर ही नहीं सकता यहाँ पर। देखिए क्योंकि कोई और खिलाड़ी नहीं है जो कि इतने अमाउंट पर रिटेन करा गया हो। हेनरिक क्लासन हम्म। देखिए बल्लेबाज तो वर्ल्ड क्लास हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा वो एक बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं। तो
दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल 5 करोड़ शायद एक्स्ट्रा मनी उनको दी गई, शायद 18 करोड़ के करीब करीब होता तो मेरे को मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि वो शायद बेहतर उनके लिए प्राइस होता। जी, बिल्कुल। अगर क्योंकि अगर उन्हें वो रिटेन भी नहीं करते तो ऑक्शन में मेरे को नहीं लगता कि उन्हें इतनी वैल्यू मिल पाती। हो कुछ भी सकता है, बट मेरे को ऐसा बिल्कुल। लगता है कि थोड़ा-सा ओवर प्राइस्ड इन्हें कर दिया गया है। बट यहीं मैं अगर बात करूँ पैट कमिंस की, तो पैट कमिंस को इस बार ठीक पैसे मिले हैं। पिछली बार ऑब्वियसली इन्हें भी थोड़ा-सा ओवर प्राइस कर दिया गया था जब ये ऑक्शन में थे पिछली बार भी। आई थिंक 23 के आस-पास, आई थिंक, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं। जी, जी, इस जी, तरीके का बिल्कुल। इन्होंने प्राइस दिया। बट इस बार 18 करोड़ में तो ये अच्छा है। एक ऐज़ अ कैप्टन भी और एक ऐज़ अ बॉलर भी, क्योंकि जी, मुझे इंटरनेशनल ऐसे लगता ऑस्ट्रेलिया है के कि लिए वो करता है। उनको बिल्कुल एक कैप्टन मटेरियल शायद ज़्यादा देख रहे हैं सनराइज़र हुँ, हैदराबाद की मैनेजमेंट जो है। क्योंकि गेंदबाज वो अच्छे हैं, मतलब बुमराह के लेवल के तो नहीं हैं, लेकिन ठीक-ठाक टी20 के हिसाब से गेंदबाज हैं। मतलब बेटर देन एवरेज एटलीस्ट। लेकिन हाँ, ठीक है, मतलब 18 करोड़ इज़ अ जस्टिफाइड अमाउंट। पिछले जो मिनी ऑक्शन हुआ था उसमें मिचेल स्टार्क और इनको बहुत ओवर प्राइस्ड सेलिंग हो गई थी। लेकिन अभी हुँ। के लिए मेरे ख्याल से ठीक-ठाक अमाउंट है। सच मतलब पर्सनली तो मैं समझता कि अगर 15 करोड़ के आस-पास भी शायद इनको ले लिया जाता तो वो भी जस्टिफाइड रहता। हुँ। मैं बात करूँ अगर अभिषेक शर्मा की, अभिषेक शर्मा को जैसे कि उन्होंने रिटेन किया है, 14 करोड़ उनको दिए हैं। बट कहीं न कहीं अभिषेक शर्मा का एक प्रॉब्लम रहा है कि वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती उनमें। अगर पिछले आईपीएल को भी आप उठा दें, कुछ एक इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली और बहुत ही धांसू खेली। बट उसके अलावा अगर देखोगे तो पूरा आईपीएल उनका भी ठंडा ही रहा। बट इस हाँ तरह मतलब जी। कि 14 अगर जितना अभी तक ट्रस्ट सनराइजर हैदराबाद ने किया है, तो उन्हें इस सीज़न में थोड़ा-सा पे ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि 14 करोड़ उनको दिए हैं इस बार। बिल्कुल, उनको पे ऑफ भी करना पड़ेगा और देखिए अभिषेक शर्मा जो अपने साथ एक प्रॉमिस लेके आते हैं, उनके गुरु युवराज सिंह भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए इंडियन टीम जो है जब टीम इंडिया के लिए भी उनको मौका मिल सकता है, तो कहीं न कहीं पोटेंशियल तो उनमें है। और पिछले कुछ मैचेज़ में हमने पिछले आईपीएल में हमने कुछ मैचेज़ में देखा भी कि वो किस तरह के बल्लेबाज हैं, किस तरह की विस्फोटक पारी खेल सकते हैं और ऊपर से वो गेंदबाज़ी भी कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि 14 करोड़ ठीक-ठाक अमाउंट है उनके लिए और क्योंकि बहुत कम एज के खिलाड़ी हैं, अपने गेम को अगर इम्प्रूव करने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो इम्प्रूव भी कर लेंगे। लेफ्टी हैं, ओपनर हैं और गेंदबाज़ी भी करते हैं और टीम इंडिया ने भी उन पे भरोसा किया है, तो कहीं न कहीं मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक-ठाक डील है वो। और आपको क्या लगता है ट्रेविस हेड के बारे में? उन्होंने भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे था कि मेबी करें या ना करें, बट ऑब्वियसली लास्ट में उन्होंने किया रिटेन 14 करोड़ में। तो ट्रेविस हेड के उससे आपको क्या लगता है कि ये उनके लिए जो डील है, ये अच्छी डील है या? मेरे हिसाब से दोनों के लिए बहुत अच्छी डील है और मैं तो ये कहूँगा कि हैदराबाद के लिए ज़्यादा अच्छी डील है। क्योंकि ये हुँ, ट्रेविस हेड की जो इंडिया में परफॉर्मेंस है, चाहे पिछले आईपीएल को आप उठा के देख लें, चाहे वर्ल्ड कप को उठा के देख लें, तो वो बहुत लाजवाब है। मेरे ख्याल से सनराइज़र्स हैदराबाद को उनको जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे नहीं पता ये लास्ट मोमेंट तक डील क्यों है, शायद प्राइस को लेके या किस चीज़ को लेके, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो सनराइज़र्स हैदराबाद ने अपने दोनों ओपनर्स कर लिए हैं फाइनल, अपना मिडल ऑर्डर भी कर लिया है फाइनल और एक ऑलराउंडर भी कर लिया और एक बॉलर भी कर लिया, जो कि बल्लेबाज़ी भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से सनराइज़र्स हैदराबाद ने बहुत अच्छा काम किया है इस ऑक्शन में। बट उन्होंने भुवी को अ, रिलीज़ कर दिया इस बार। देखिए पर्सनली मैं चाहता हूँ कि हम जो ये सरप्राइज़ेज़ हैं या इस पे मतलब दोबारा से वापस आएँ, फिर से मुंबई इंडियंस से शुरू करें, तो अभी थोड़ा-सा होल्ड रखते हैं उस चीज़ को। जी। अगर मैं यही बात करूँ राजस्थान रॉयल्स की भी, तो उन्होंने जो रिटेन किए हैं उसमें संजू सैमसन 18 करोड़, यशस्वी जायसवाल 18 करोड़, फिर रियान पराग 14 करोड़, ध्रुव जुरैल 14 करोड़, हेटमायर 11 करोड़ और संदीप शर्मा 4 करोड़। तो इसमें अ, अगर मैं देखूँ तो मेरे को जो नज़र आता है कि उन्होंने भी अपनी बैटिंग को स्पेशली कहें तो ऑलमोस्ट रिटेन किया है, जो इंडियन उनकी स्ट्रेंथ है। और बॉलिंग में उन्होंने संदीप शर्मा पे भरोसा दिखाया है। ताकि जबकि लास्ट मोमेंट पे पिछली ऑक्शन में देखा गया कि संदीप शर्मा को कोई भी बायर नहीं मिला था। लास्ट मोमेंट पे राजस्थान रॉयल ने उन्हें उठाया, बट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इस बार उन्हें रिटेन किया कि 4 करोड़ उनके लिए डिजर्विंग है। बट आपको नहीं लगता कि ध्रुव ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ थोड़ा-सा ओवर प्राइस कर दिया गया उनके हिसाब से?
जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखिए, ध्रुव जुरैल ने जिस तरीके से पिछले आईपीएल में परफ़ॉर्मेंस दी थी, तो शायद ये ओवर प्राइस्ड एक बाय रहेगा। अभी अभी मोमेंट पे जो लग रहा है, लेकिन देखिए इंडिया के लिए जो उन्होंने टेस्ट मैचेज़ में परफ़ॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी आप पिछले आईपीएल को अगर बेस बनाएँगे तो बिल्कुल ओवर प्राइस्ड लग रहा है यहाँ पर। बाकी देखिए रियान पराग को भी 14 करोड़ पे दिया गया है, जबकि वो इंडिया के लिए भी खेले हैं। पिछला आईपीएल उनको बिल्कुल अच्छा गया था, लेकिन उससे पहले 3-4 आईपीएल जो उनके गए हैं वो मतलब 14 करोड़ तो पर्सनली मुझे लगता है रियान पराग के लिए भी शायद थोड़ा-सा ओवर प्राइस्ड हो। हुँ, इस बारे में और आपकी आप भी राय जानना चाहता हूँ। मेरे को भी ऐसा लगता है कि ध्रुव जुरैल के बारे में मेरे को लगे कि है ओवर प्राइस कर दिया गया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कम प्राइस में इन्हें ये ऑक्शन से उठा सकते थे, अगर इन्हें रिटेन ना बिल्कुल, किया जाता। और साथ में बात करूँ रियान पराग की भी, तो रियान पराग को 14 करोड़ ठीक है, उनकी लास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें दिया गया है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें भी अगर ये रिलीज़ कर देते तो क्या कहते हैं कि कम पैसों में उठा सकते थे। यहाँ पे कम से कम मेरे को लगता है कि दोनों खिलाड़ियों में 6-7 करोड़ वो आराम से सेव कर सकते थे। इतना बिल्कुल, ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि टीम इनके पीछे नहीं भागने वाली थी, दोनों के पीछे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल से कहीं न कहीं राजस्थान रॉयल और देखिए जहाँ तक संदीप शर्मा की बात है तो शायद 4 करोड़ में उनको वो खिलाड़ी मिल गया है जिसने कि पिछले आईपीएल में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस करी थी। अनकैप्ड प्लेयर कोटा में उनको मिल गया और मुझे नहीं पता कि वो उनको आई मीन ये सिर्फ़ 4 करोड़ जो है वो अभी उसका प्राइस है और वो बाद में उनको ज़्यादा पे करेंगे, उस तरीके का कोई एग्रीमेंट है या नहीं है। बट 4 करोड़ में बहुत अच्छी डील शायद राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पर उठा ली है। बिल्कुल, अगर मैं यही बात करूँ, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन दोनों 18-18 करोड़ उनको दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये डील उनके लिए कैसी है? देखिए, मेरे लिए तो 18 करोड़ एक बहुत अच्छी डील है, चाहे वो विराट कोहली के लिए मिलती, चाहे रोहित शर्मा के लिए मिलती। ऑब्वियसली ये दोनों बहुत बड़े ब्रांड्स भी हैं, तो शायद इनके लिए 2-2 4-4 करोड़ और एक्स्ट्रा हो सकते थे, पर मेरे ख्याल से 18-18 करोड़ इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट जिसमें इन दोनों को बाय करा गया है। और देखिए, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल दोनों ही काफ़ी करियर भी बचा हुआ है इनका भी आगे और यशस्वी जायसवाल खास तौर पे बहुत ही यंग है और दोनों ही बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं, बहुत धुआंधार खिलाड़ी हैं। मेरे ख्याल से 18 करोड़ इज़ द जस्टिफाइड अमाउंट फॉर दीज़ 2। बिल्कुल, और संजू सैमसन को उन्होंने एज़ अ कैप्टन ही फिर से रिटेन किया है, ताकि लास्ट सीज़न था वो अच्छा रहा, वो प्लेऑफ्स तक गए। तो मेरी उम्मीद है कि इस बार, बट यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि हेटमायर को उन्होंने 11 करोड़ में किया है, और इसलिए एक मिडल ऑर्डर में आते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये 11 करोड़ वर्थ इट है हेटमायर के लिए, या इससे कम में भी उठा देखिए सकते थे इसको? हेटमायर शायद थोड़ा कम में भी उठा सकते थे, लेकिन देखिए पिछले आईपीएल में उनको बहुत ज़्यादा चांसेस भी नहीं मिले थे और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी बहुत कम चांसेस मिल रहे हैं और देखिए मतलब जब वो खिलाड़ी चलता है तो अकेले दम पे मैच जिताने की भी ताकत रखता है। लेकिन फिर भी हाँ, मैं यही कहूँगा कि शायद 2-3 करोड़ उसमें सेविंग करी जा सकती थी शायद। मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान के लिए कि संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली एक शाइनिंग स्टार है, एक डिजर्विंग है। इंडिया के लिए अभी उन्हें मौके भी मिल रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये 2 खिलाड़ी थे कि जो 18 रनों थे, पर मुझे को ऐसा लगता है कि जो 4 रिटेंशन उन्होंने किए हैं, वो काफ़ी कम में उन्हें उठा सकते थे। अगर वो रिटेन भी ना करते इन खिलाड़ी 4 को, तो काफ़ी कम है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी जगह उन्होंने चहल को जो रिलीज़ किया है, और अश्विन को भी साथ में, क्योंकि कोई और भी ट्रेंट स्पिनर रखा नहीं। बोल्ट बोल्ट को भी उन्होंने रिलीज कर दिया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं और बटलर इन का 3 खिल बटलर को भी, मतलब कि मेरे को हुँ, इन्होंने अगर देखा जाए तो सारे बड़े नाम रिलीज कर दिए हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि एक जगह यहाँ पे चहल को वो रोक लेते किसी भी तरीके से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि टीम में एक अच्छी एक कोर एक बन सकती थी क्या, ताकि इन तीनों में चारों को अगर देखा जाए तो बड़े इजीली कर सकते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऑक्शन के अंदर चाहल को वापस लेके आना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल और मैं तो समझता हूँ जोस बटलर के लिए भी कि मेरे ख्याल वो भी इनको फिर हम्म। या ऐसा हो सकता है कि शायद डिसएग्रीमेंट्स जो रहे हों वो पैसे को लेकर रहे हों कि भई वो इनको मे- कितना पे कर रहे हैं लेकिन ही वाज़ अ मेन प्लेयर फॉर देम। मेरे को ऐसा भी लगता है कि ट्रेंट बोल्ट को भी ये वापस नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि कुछ टीमें ऐसी हैं जिनका पर्स की वैल्यू काफी हाई है, और वो बॉलर देख भी रहे हैं। तो ट्रेंट बोल्ट
आपको पता ही है कि नई बॉल के साथ पे कितने खतरनाक होते हैं। बिल्कुल विकेट्स निकाल के देते हैं और देखिए टॉप विकेट बिल्कुल। गेटर्स में उनका नाम आता ही आता है। बैटिंग पंजाब की बैटिंग राजस्थान की सही है, उन्होंने ठीक है रिटेन किया है, बट इससे अच्छा वो कर सकते थे। बट मे भी हो सकता है किसी ना किसी चीज पे डिसएग्री हुए हो खिलाड़ी, जो भी कुछ बात है वो देखना होगा ऑप्शन में क्या होता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके की राजस्थान की एक पिछला जो स्क्वाड था, उसे बड़े अच्छे तरीके से अगर वो काम करते तो एक अच्छी कोर वो रिटेन कर सकते थे। जी, बिल्कुल मुंबई इंडियंस की तरह वो बहुत अच्छी मजबूत टीम थी उनकी और वो उसको रिटेन भी कर सकते थे, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल सारे बल्लेबाज इन्होंने रिटेन कर लिए हैं। बॉलर खाली एक संदीप शर्मा उधर की साइड में बचे हैं। बट अगर बल्लेबाजी में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर प्राइस कर दिया गया है मेरे हिसाब से, जो मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, ध्रुव अच्छी जुरैल खासी का जो लीग। प्राइस है वो मेरे ख्याल से वो तभी जस्टिफाइड होता है जब वो थोड़ा ऊपर खेलें, क्योंकि पिछले जो आईपीएल सीजन हम्म। हमने देखा था बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे थे, जहाँ पर उनको 2, 4, 6, 10 गेंदें ही खेलने को मिल रही थी, अनटिल एंड अनलेस कोई कोलैप्स हो गया था तो। तो मेरे ख्याल से ध्रुव जुरैल या फिर रियान पराग दोनों का ही जो रेट है वो तभी जस्टिफाइड है अगर वो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर तक खेलें। उसके नीचे अगर आप उनको इतने प्राइस पे रिटेन करके भी देखिए, आप मैं चाहूँगा पर्सनली कि 5 या छठे नंबर पे हेटमायर खेले। उससे ऊपर आपके पास यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन दोनों ओपनिंग या तीसरे नंबर तक बल्लेबाजी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद रियान पराग और ध्रुव जुरैल देखिए, मेरे ख्याल से टॉप 4, टॉप 5 में इनको खेलना चाहिए तभी ये प्राइस अच्छे। और मुझे ऐसा लगता है कि संकारा साहब ने जब ये प्लानिंग करी होगी, ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ साहब के साथ ही करी होगी, क्योंकि वो अब राजस्थान के टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं शायद ये विचार रहा होगा कि इनको हम टॉप 4-5 में बैटिंग कराएँगे और इसलिए शायद, और देखिए पोटेंशियल है। ऐसा लगता है कि राजस्थान ने जो है थोड़ा पोटेंशियल पे बैटिंग करी है कि भई इनमें पोटेंशियल है, हम इनको और ग्रूम करेंगे और आगे बढ़ाएँगे, तो शायद इस वजह से उन्होंने इनको अच्छे प्राइस पे रिटेन करा गया है। ये बिल्कुल सही, हो तो देखने वाली बात रहेगी किस तरीके का आईपीएल जाता है, क्या होता है और क्या ऑक्शन में इन्हें मिल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलिंग थोड़ी सी इनकी वीक मेरे को लग रही है। इनके पास ऑप्शन थे और भी कि अच्छे से अगर बात बनती तो अच्छा एक रिटेन कर सकते थे। ऑप्शन थे जैसे कि ट्रेंट बोल्ट इनके पास में था, अश्विन इनके पास में था, चाहल इनके पास में थे, और तो आवेश इसमें से खान। आवेश खान इनके पास में थे। तो बॉलिंग की बहुत अच्छी कोर इनके पास में थी। पिछले आईपीएल में देखा जा रहा था कि जो बॉलिंग थी वो बेस्ट थी इनके इनके पास में जो थी, क्योंकि हर एक तरीके का बॉलर इनके पास में था। अच्छे स्पिनर भी थे, अच्छे फास्ट बॉलर भी थे। तो बट इस टाइम देखना होगा कि कितना, क्योंकि अच्छा खासा इन्होंने स्पेंड किया है इन खिलाड़ियों के ऊपर, तो इनकी पर्स वैल्यू भी इतनी नहीं है कि कुछ ज्यादा ये हाई पेइंग खिलाड़ी को किसी को भी खरीद पाएंगे। जी, बिल्कुल। और और बिल्कुल मेरे को इन तीनों टीमों में जो मेरे को अच्छा लगता है कि जिसने वाइजली बड़े डिसीजन लिए वो मुंबई इंडियंस है। जी, बिल्कुल। और यहीं पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो थोड़े सरप्राइज़ेज़ थे इन तीनों टीम्स के बारे में, तो कहीं न कहीं शायद मेरे ख्याल ठीक टाइम है हम वो भी डिस्कस कर लें। तो पहले जैसे कि हम राजस्थान तो ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं कि भई उन्होंने जोस बटलर और रवि अश्विन, युज़वेंद्र चहल, आवेश खान इन सबको जाने दिया और ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया है। तो मेरे ख्याल अभी हम मुंबई इंडियंस की तरफ भी रुख कर सकते हैं। मुंबई मेरे को ऐसा लगता है कि ईशान किशन को पिछले कुछ सालों से वो ठीक है, उनपे वो अच्छा खासा ट्रस्ट करते हुए आ रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि इस बार वो उन्हें रिटेन करेंगे हुँ, ईशान किशन को देखते हुए। बट एनीवेज हो सकता है कि उन्होंने भी ये चीज सोची हो, क्योंकि एज एन ओपनर रोहित शर्मा उनके पास में है, तो ऑक्शन में उनके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं देखा जाऊं तो मुंबई ने ऑलमोस्ट अपनी जो कोर है वो रिटेन करी है। कोई ऐसा खिलाड़ी मेरे को और नजर नहीं आता जो मेरे को लगता है कि रिटेन इनकी जगह किया जा सकता था। बिल्कुल। और देखिए एक और 2-3 नाम और हैं जो मैं अभी लेना चाहता हूँ। देखिए हम्म। एक तो टिम डेविड का भी है जिनको कि वो किरण पोलार्ड की रिप्लेसमेंट लेके आए थे कि बहुत हम्म। बड़े फिनिशर और वो हैं भी, बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत लंबे-चौड़े खिलाड़ी हैं और वो फिनिश भी करते हैं, गेम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी करते हैं। तो कहीं न कहीं हम्म। मुंबई इंडियंस ने उन्हें भी जाने दिया है। पिछली हम्म। बार जो है साउथ अफ्रीकन जो फास्ट बॉलर हैं गेराल्ड कोट्ज़िया, उनको भी हम्म। बड़ी धूमधाम से लेके आए थे वही क्योंकि बॉलिंग का कोर बनाना था, तो उनको भी बिल्कुल उन्होंने जाने दिया है। अफ़गानिस्तान के जो ऑलराउंडर हैं मोहम्मद नाबी, उनको भी जाने दिया गया हम्म। है और मेरे ख़्याल
रोमारियो शेफर्ड भी, उनको भी बहुत अच्छा अमाउंट देके पिछली बार वो लेके आए थे, लेकिन उनको भी शायद टाटा बाय-बाय उन्होंने इस बार कर दिया है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शायद इनमें से कुछ खिलाड़ियों के पीछे वो ड्यूरिंग द ऑक्शन जाएँगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि इस बार मिस हुए हैं। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है मैं कि आपसे अगर जानना वो चाहता हूँ कि ईशान किशन आपको क्या लगता है कि कौन-सी टीम उनको टारगेट कर सकती है? ईशान किशन को भी अगर देखा जाए तो हो सकता है कि मुंबई उनके पीछे जाए स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि मुंबई की भी पर्स वैल्यू इतनी ज़्यादा अच्छी खासी है नहीं अभी। बट वो कहीं न कहीं ट्राई करेंगे कि ईशान किशन को भी वापस लेके आएँ, क्योंकि जो अभी अगर रिटेंशन में देखा जाए तो रिटेंशन उनकी बिल्कुल सटीक है। हुँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो किसी भी खिलाड़ी की जगह वो ईशान किशन को नहीं रख सकते, जो भी अभी है उनके पास में। तो मेबी मुंबई उनके लिए वापस जाए और उन्हें ठीक-ठाक अमाउंट में वो वापस भी मिल जाए। बट कुछ और टीमें भी हैं जो ताक के नज़र बैठी जो नज़र लगा के बैठी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पंजाब है, पंजाब की एक वैल्यू है 106 करोड़ उनके अभी वॉलेट में बाकी है। तो वो हर एक खिलाड़ी के पीछे जाएँगे, क्योंकि अभी जो उन पे हम बाद में बात करेंगे, क्या उन्होंने रिटेन किया, क्या नहीं किया। पर मुझे ऐसा लगता है ईशान किशन को मेबी मुंबई वापस लेके आ सकती है, और मतलब कि अच्छे खासे पैसों में लेके आ सकती है, मतलब कि नॉर्मल प्राइस प्राइस में उन्हें उठा सकती है, क्योंकि अगर ईशान किशन का भी देखा जाए तो उन्हें एज ए इंटरनेशनल में काफी टाइम से मौका नहीं मिले हैं खेलने के, और डोमेस्टिक में भी इतना अच्छा खासा नहीं किया है। तो मे बी अगर चाहे तो मुंबई उन्हें ठीक ठाक पैसों में नॉर्मल में भी उठा सकती है। बट जो मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई टीम डेविड को वापस लेके आएगी, टिम डेविड हुँ। के क्योंकि उन्हें एक चाहिए फिनिशर। और टिम डेविड का भी इस बार रिटेंशन करना, मेरे को जो रिटेन उन्होंने किया है, मेरे को लगता है कि इसमें वो बनते हैं कहीं भी, क्योंकि वो भी इतनी ज्यादा कंसिस्टेंस रही नहीं है चीजों और में। गुंजाइश ही नहीं बची थी मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस के कह तो पास, रहा तो हूँ, जो उन्होंने मुंबई कोर के पास वगैरह ये था कि रिटेन कर मुंबई लिया। ने जो रिटेन किया है पूरा इंडियन, वो बिल्कुल कोर, और वही इंडिया की जो T20 के अंदर कह सकते हो कि एक स्ट्रेंथ है। तो पूरी की पूरी वो मुंबई के पास में है। उनके पास में और कोई जगह ही नहीं थी, कोई स्लॉट ही नहीं है कि और किसी को वो रख पाए। तो अच्छा, मुंबई के इसमें हिसाब से अच्छा है। एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली ऋषभ पंत को आरटीएम के थ्रू नहीं लेकर आ पाती है, तो क्या वो हुँ, ईशान किशन की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और ऋषभ पंत की बिल्कुल। तरह धुआंधार ऑप बल्लेबाज। ऑप्शन काफ़ी हैं खुले, क्योंकि अभी क्या है कि हर एक टीम अपने बैठी है, क्योंकि मुंबई के पास देखो तो मुंबई के पास जो अच्छी बात ये है कि उनके पास हर एक लेवल के लिए खिलाड़ी, जैसे कि अगर आप देखें ओपनिंग में रोहित शर्मा अवेलेबल है उनके पास में, मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार भी हैं और उनके साथ में तिलक वर्मा भी हैं। अगर आप लोअर ऑर्डर में जाओगे तो हार्दिक पांड्या उनके पास है, बॉलिंग में जाओगे तो आपके पास जसप्रीत बुमराह है, जो कि अपने गेम के टॉप में है इस समय। खिलाड़ियों में अगर देखा जाए, रोहित शर्मा को अगर हम हटा दें, तो उसके अलावा जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो अच्छे हैं। जैसे कि अब तिलक वर्मा को देखें, मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा पैसा उनको ज़्यादा दिया गया है। बट तिलक वर्मा जो एमर्जिंग कप में उन्होंने कप्तानी भी की है, इंडिया सेमीफाइनल खेल रहा उसमें, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग भी करी। मिडिल ऑर्डर में आके टीम को संभाला भी और रन भी बनाए। तो हुँ, एक मुंबई के लिए क्या है कि मुंबई यहाँ पे क्या है कि किसी भी खिलाड़ी, कोई अच्छा खिलाड़ी जो पोटेंशियल उसके साथ में फिल कर सकती है जगह। बट मुंबई भी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्पिनर के तरफ जाएगी, क्योंकि स्पिनर इसमें मिसिंग है उनके लिए। तो मुंबई बिल्कुल। अगर, क्योंकि मुंबई बहुत ज्यादा किसी पे पैसा नहीं लगा सकती, क्योंकि उनकी जो पर्स वैल्यू इतनी ज्यादा है नहीं जो बची 45 है। सीआर जो है उनकी हाँ, रिमेनिंग है। हाँ, तो उन्हें अपने, क्योंकि उन्हें अपना पूरा का पूरा जो उनका टीम का प्लेयर्स हैं वो भी पूरे करने हैं, और उन्हें वो भी देखना है कि जो उस 6 खिलाड़ियों के साथ में फिट हो सकते हैं और एक अच्छी प्लेइंग 11 बना सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल रुख करते हैं हैदराबाद की तरफ। अ, हैदरा तो हैदराबाद में मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से मेजर मिसेस रहे, जैसे कि टी नटराजन जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हैदराबाद के लिए हुँ, करते हुए आ रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर जो इंडिया के लिए भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर हुँ, रहे हैं, पिछले आईपीएल में भी उनको मौके नहीं, 1 या 2 मैचेस में ही मौके दिए गए थे। भुवनेश्वर कुमार जो इतने सालों से हैदराबाद के लिए खेलते आ रहे हैं। फिर एडन मार्करम जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर कैप्टन भी थे उनके, लेकिन उनकी कोई खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। और एक वानेंदु हसारंगा जो कि श्रीलंकन ऑलराउंडर हैं, बेसिकली पिछले आईपीएल में तो शायद चोटिल थे, तो उस वजह से इनको नहीं खेल पाए थे, लेकिन वो भी एक बहुत नामी खिलाड़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने अभी जो खिलाड़ी रिटेन करे हैं, क्लासन, पैट्रिक कमिंस,
अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, तो इनमें से किसी एक की जगह बन सकती थी किसी एक की जगह पर। मेरे को भी ऐसा लगता है कि सनराइजर हैदराबाद के पास भी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास खिलाड़ी बहुत सारे हैं और जो ऑप्शन थे वो उनके पास कम थे। क्योंकि अगर देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को रिटेन अगर वो करते भी तो किसकी जगह करते, एक सबसे बड़ा एक ये क्वेश्चन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को ऑक्शन से उठा सकते हैं। हम्म। बट इस बार का क्या है कि हो सकता है कि भुवनेश्वर कुमार भी कोई सरप्राइज हो और कोई अच्छा खासा अमाउंट उनको मिल जाए, ना मिल पाए वापस। बट इनके पास क्या है कि अगर देखे जाए तो सनराइजर हैदराबाद ने अपनी पूरी जो बैटिंग की कोर है उसको रिटेन किया है। बॉलिंग में अगर देखें तो बॉलिंग में उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मे बी हो सकता है कि मैं गलत हूं, उसमें मैं कहता था कि अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड में से उन्हें एक रिलीज करना चाहिए था, कोई ना कोई। और हम्म। उसकी जगह कोई एक अच्छा बॉलर जो उन्हें लग रहा है कि जो उनके पास था, मे बी उसमें या तो भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं या उसके साथ में अ, नटराजन। नटराजन हो सकते हैं। उनमें से किसी ना किसी एक पे उन्हें भरोसा करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों, अभिषेक शर्मा आप बात कर लें या ट्रेविस हेड, शायद आईपीएल में बहुत महंगे अमाउंट में उनको मिलते रादर देन वो। क्योंकि देखिए भुवनेश्वर कुमार की अगर हम बात करते हैं तो पिछले बार जब ऑप्शन हुआ तो सिर्फ मुंबई ने इंटरेस्ट दिखाया था, और वो भी बहुत थोड़े, मेरे ख्याल 4 करोड़ 3-4 करोड़ तक ही दिखाया था। उसके बाद सिर्फ हैदराबाद ने ही उनको रिटेन, और कोई टीम ने इंटरेस्ट ही भुवनेश्वर कुमार में नहीं दिखाया था। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऑक्शन में भुवनेश्वर कुमार उनको मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस करके जाने दिया उन्हें। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भुवी का अगर देखें तो इंटरनेशनल में ऑब्वियसली अभी प्रेजेंस उनकी बिल्कुल भी नहीं है। टीम से भी बाहर चल रहे हैं। प्लस अभी जो यूपी की लीग हुई है उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। कहीं ना अच्छा। कहीं निगाहें टीमों की उनके ऊपर भी रहेंगी। तो हो सकता है क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन होने वाला है और कुछ टीमें हैं जो बैठी हैं कि इस बार उन्हें, मे बी हम हर बार बात करते हैं खिलाड़ी, जैसे कि एग्जांपल दूं आरसीबी क्या, कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है कोई ना कोई चीज। या मुंबई की भी मैं बात करूं तो वो भी चाहेंगे कहीं ना कहीं जो बुमराह के साथ एक ऐसे बॉलर को रखा जाए जो उसका सपोर्ट करे। और इतने तो साल तक उसमें दोनों जोड़ीदार रहे हैं, जी, बुमराह और तो कहीं भुवनेश्वर कुमार, इंटरनेशनल टीम में। यही तो वह है कि इस चीज में देखने वाली बात होगी। जितना आसान अगर सोच रही है कि सनराइजर हैदराबाद की और भुवी को या नटराजन को उठाओ, इतना आसान हो नहीं पाएगा। क्योंकि हम्म। कुछ काफी टीमों के पास अच्छा खासा अमाउंट बचा हुआ है। बट अगर यहीं आप बात करो सनराइजर हैदराबाद के पास, वो उनकी एक लिमिट है। क्योंकि इसमें फोर्टी एक फाइव सबसे शेयर बड़ी उनका भी बचा हुआ है। और उनके पास देखिए सबसे बड़ा एक एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आरटीएम की जी जो एलिजिबिलिटी है, तो हैदराबाद और मुंबई इंडियंस दोनों ही सिर्फ एक अनकैप्ड प्लेयर को आरटीएम कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और भी है ना, सनराइजर हैदराबाद को अगर आप देखोगे तो इन्हें अपने जो पूरा है एक स्क्वाड होता है वो भी पूरा करना है इन्हीं अमाउंट के अंदर। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी टेंशन होगी कि एक खिलाड़ी के पीछे वो मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। अगर एक खिलाड़ी के उन्होंने 10-15 करोड़ अगर किसी के पीछे चले गए, फॉर एग्जांपल कोई भी एक खिलाड़ी के पीछे, तो उनके पास वैल्यू फिर कुछ बची नहीं। फिर वो वाला काम हो जाता है जैसे आरसीबी करती है ना, कि अरे जो मिल रहा है 1 करोड़ का ठीक है, पूरा करना है ले ले, अरे वो मिल रहा है 1 करोड़ का ले ले, चल यार वो पूरे पचास करने हैं लाख ना, का पूरे मिल कर रहा है लो। ले ले, 20 लाख का ले 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 ले। ले ले खिलाड़ी हो गए ना पूरे अपने जितने चाहिए मिनिमम, हाँ हो गए बस ठीक है। तो वो एक ऑप्शन हो कि सकता है बट कहीं फील्डिंग फील्डिंग के लिए 11 जोड़ लो, बल्ले हैं हाँ, खिलाड़ी तो हमारे 3-4 ही हैं। वही मेरे को लग रहा है कि अगर इन्हें कोई अच्छा एक बॉलर नहीं मिला तो इनके भी फिर लग जाने हैं। क्योंकि इनके पास बॉलिंग बॉलिंग में अगर आप देख लो तो पैट कमिंस है खाली इनके पास में जो अभी तक है। उसके जी अलावा बिल्कुल। और पैट नितिश कमिंस का रेड्डी भी कोई, ऑलराउंडर हैं, बट मतलब वो बीच बट में 2-4 ओवर उस डाल के पाए दे, की अभी 2-3 नहीं है। ओवर अगर डाल आप के जो दे सकते अगर हैं, मुंबई को हाँ। आप देखते हो तो उस अगर मैं बात करूं पैट कमिंस की भी एक अच्छे बॉलर हैं, एक अच्छे कप्तान हैं। पर T20 में भी वो उनका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जहां आप कह सकते हो कि वो संभाल सकते हैं या मैच विनर रहे हैं T20 के अंदर। टेस्ट के जी ओडीआई के बिल्कुल। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। हम्म। पर अग्रीड। अगर देखने वो वाली लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए और मैं बोलूँ कि पैट्रिक कमिंस बॉलिंग डालेंगे, तो मतलब मेरे को उतना ट्रस्ट नहीं है कि वो 12 रन बचा देंगे। नहीं, अगर मैं यही बात करूं मुंबई की तो बुमराह है तो सबको ट्रस्ट है। बुमराह बचा 12 देंगे, बचा दे। शायद नटराजन भी बचा देते हैं, भुवी ही हाँ, बचा सकते हैं क्योंकि उतनी एक्सपीरियंस और जिस भूवी तरह का की मुझे वैरायटी ऐसा है। लगता है कि अभी जिस तरह का कि उन्होंने यूपी की T20 लीग खेली है ना, तो मे बी हो सकता है कि टीमों की नजर जरूर होगी उनके ऊपर। क्योंकि देखते हुए कि क्या परफॉर्मेंस है, तो मे भी हो सकता है कि इस बार उन्हें
कोई और सी टीम में जाना पड़ा है। जी, बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल रुख करते हैं राजस्थान की तरफ। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान ने जो हुँ। खिलाड़ी रिटेन करे हैं, संजू, यशस्वी, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, संदीप शर्मा। तो क्या आपको लगता है कि इन खिलाड़ियों में से जिन्होंने मिस करे हैं, जोस बटलर, रवि अश्विन, युजी चहल, ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान, इनमें से किसी एक की जगह बन सकती थी? यूजी चहल को मेरे को लग रहा था कि वो रिटेन करेंगे, और इन प्लेस जोस ऑफ? बट मेरे को ऐसा लगता है कि ध्रुव जुरैल को ओवर प्राइस कर दिया गया है। वो बहुत कम में उन्हें वो ऑक्शन से उठा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी भी नहीं थी आईपीएल के अंदर कि टीम उनके पीछे भागती। अगर देखा जाए, ठीक है, वो एक राइजिंग स्टार है इंडिया के लिए, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं ओवर प्राइस ये भी हो गए। और मुझे क्या लगता है कि रियान पराग के ऊपर भी कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट राजस्थान ने किया। पता नहीं वो किस लिए करते आ रहे हैं, क्या कनेक्शन है, कुछ नहीं। पर तब से आप देखोगे तो पैसे उन्हें ठीक ठाक मिल ही रहे हैं राजस्थान की साइड से। और यही मैं बात करूं हेटमायर की भी, ठीक है कि पिछले बार उन्हें मौके नहीं मिले, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इन तीनों में मुझे ऐसा लगता है कि पैसा बचाया जा सकता था। अगर इनकी जगह वो, अगर चहल से उनकी बात बनती, बहुत अच्छी बात थी। जोस बटलर अगर होते, तो अब पता नहीं वो क्या उनसे डील हो सकती है, कुछ पैसे के ऊपर, जो भी कुछ है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि यूजी चहल को और ट्रेंट बोल्ट, ये दो खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें रोकना चाहिए तब, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को ऑक्शन के अंदर मेरे को लगता है कि काफी सारी टीमें हैं जो वेट कर रही होंगी। और रवि अश्विन और जोस बटलर भी थे, और देखिए दोनों कप्तानी मटेरियल भी हैं। हम्म। रवि अश्विन का मेरे को ऐसा लगता है कि टी20 अच्छा है, उन्होंने अच्छा खेला है, सब कुछ अच्छा करा है, पर मैं भी ऐसा लगता है कि टी20 के अगर वो ऑप्शन में भी जाए तो मेरे को रिटेन ना किया उनका, उसका नहीं है। पर चहल को मेरे को ऐसा लगता है कि रिटेन करना चाहिए था, चहल कहीं और ना जोस कहीं उसका बटलर के एक साथ। रीजन ये हो सकता है क्या कि शुरुआत के जो पिछले आईपीएल में 7-8 मैच हुए थे, उसमें युजवेंद्र चहल ने इतने सारे विकेट्स निकाल लिए थे, लेकिन जो लास्ट के सारे मैचेस हुए थे वो कहीं से भी एक कंप्लीट बॉलर नहीं लग रहे थे। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनको लग मे रहा हो कि भाई टीम्स ने फिगर आउट कर लिया है युजवेंद्र चहल को? हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो है अपना, जहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं वो हर एक चीज को बड़े बारीकी बारीकी से देखते हैं कि भाई क्या चीज है, क्या चीज उन्हें नहीं करनी है। बट कहीं ना कहीं ये चीज आपको भी लगती है कि युजवेंद्र चहल एक डिजर्विंग खिलाड़ी थे, जिसे रिटेन किया जा सकता था। एक बहुत अच्छे देखिए स्पिनर है। मुझे तो लगता है कि इनको जोस बटलर को रखना चाहिए था बिल्कुल ध्रुव जुरैल की वो जगह तो। पर, है हम्म। ना? और पर्सनली मुझे लगता है कि रवि अश्विन और ट्रेंट बोल्ट दोनों जाने चाहिए थे। शायद हेटमायर को भी उनको ऑप्शन में देख लेना चाहिए था, और जहां तक रियान पराग की बात है तो शायद उनको भी वो ऑप्शन में देख सकते थे, क्योंकि ये खिलाड़ी जो मुझे लगता है इन तीनों की अच्छी खासी भीड़ होने वाली है। क्योंकि अगर देखा जाए तो संजू सैमसन एक मिडिल ऑर्डर में खेल सकते थे, जोस बटलर और इसी जायसवाल टॉप ऑर्डर में आ सकते थे, क्योंकि नंबर 3 इनके फिर फिनिश हो जाते, जोस बटलर, यशी जायसवाल और अपना संजू सैमसन। उसके बाद में अगर अब देखा जाए तो बॉलिंग, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की बॉलिंग कहीं ना कहीं वीक नजर आ रही है, जी क्योंकि बिल्कुल। एक अच्छे बॉलर है संदीप शर्मा भी, बट वो नई बॉल के साथ में जितने ज्यादा इफेक्टिव है, पुरानी बॉल के साथ में इतने नहीं है। प्लस इनके पास एक ऑप्शन था कि अच्छे एक स्पिनर को रख सकते थे साथ, जो कि इनके पास ऑप्शन था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों पे ही बात बिगड़ी उनकी भी? हो सकता है, क्योंकि जोस बटलर इतने लंबे समय से राजस्थान के लिए खेलते हुए आ रहे हैं और बहुत अच्छा करते हुए आए हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें वो होते हुए आए, डिजर्व करते हैं वो हर बार और करते हैं। पिछले आईपीएल में भी अगर देखा जाए, वो पूरा आईपीएल नहीं खेले, बट जितना खेले अपने दम पे उन्होंने मैच जिताया मुंबई के मैच खिलाफ, जिता जिसमें कर गए, 100 रन बिल्कुल। लगाए। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे को मुंबई ऑब्वियसली बात है कि ऑक्शन के अंदर जोस बटलर को टीम आराम से बड़े इजीली उठा लेगी, क्योंकि कीपर भी है और अपना ओपनर बल्लेबाज भी है। और बट देखिए कहीं जहाँ तक गुजरात टाइटंस जैसी टीम है जिनके पास जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे, वो तुम्हारे जो इंडियन टेस्ट विकेट कीपर थे, क्या नाम है उनका, जो इंडियन टेस्ट विकेट कीपर जो उनके विकेट कीपिंग करते हैं? वृद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा। तो देखिए मेरे ख्याल से वो उनसे तो शायद तंग ही आ चुके होंगे, क्योंकि पूरे आईपीएल में एक या दो मैचेस में थोड़े बहुत रन वो कर रहे हैं, तो साहा मेरे का ख्याल से। करियर
मे बी मुझे लगता नहीं कि इस आईपीएल के अंदर वो वो उन्हें कोई खरीदार बिकेंगे भी। मिलेगा अभी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और देखिए मे बी ऐसे में आरसीबी खरीद सकती है। ईशान किशन और जोस बटलर और ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ियों के पीछे गुजरात जा केएल सकता है, राहुल को क्योंकि ना भूलने ना। बिल्कुल केएल राहुल ऐसे खिलाड़ियों के पीछे। और देखिए कप्तानी मटेरियल भी है केएल राहुल, और ऋषभ पंत भी कप्तानी का मटेरियल है, जोस मुझे बटलर भी है। ऐसा जी बिल्कुल, इस बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि मैं अगर अब यहाँ बोलने लगे तो 1 डेढ़ घंटा निकल जाएगा हमारा इसमें करते हम्म, करते। काफी लंबा समय हो जाएगा, पर केएल नहीं, ये 4 बड़े नाम आपने लिए हैं, इस पर डिस्कशन बनते हैं। और इसकी कुछ टीमें हैं कि जो मैं मुझे को लगता है कि पीछे जा सकती हैं इन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हर एक, मतलब कि आपके भी दिमाग में है कि पता ही है किधर जाने वाले हैं, मतलब कि जो टारगेट करेंगी, हो सकता बिल्कुल है कुछ सरप्राइजिंग भी इनके साथ में हो। बट इनका बिल्कुल डिस्कशन हम दूसरे में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाएगी ये। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में डिस्कशन करेंगे, जो भी टीम बाकी है, और जो है जो बड़े नाम अभी तक रिटेन नहीं हुए हैं इस आईपीएल में, उसके हम्म, ऊपर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं बिल्कुल। और इस अगली वीडियो वीडियो को में यहीं मिलते एंड हैं। करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बियॉन्ड द बाउंड्री।